हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग चाहते हो अपना स्पोकन को और इम्प्रूव करना तो आप हमारा स्पोकन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। 8 से 9, 9 से 10 से 11 ये शाम के बैच हैं। और अगर आपको बिल्कुल ग्रामर से शुरू करना है तो आप हमारा 7 से 8 शाम वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7303324695। 7303324695। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो के शुरू करने से पहले उन लोगों के नाम जिन्होंने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए, उन सेंटेंस को यूज़ करके। सबसे पहला है मोहम्मद सैफ, कोमल त्यागी, रेनू राणा और एस के पाटिल। अभी मुझे ये चार ही नाम दिखाई दे रहे हैं। ऑल दो मुझे कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि सर हम कमेंट कर रहे हैं लेकिन आप हमारा नाम नहीं ले रहे। लेकिन अभी आप ऐसी चीज़ें अगर होती हैं सो डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे जो नाम दिख रहे हैं मैं उनका नाम ले रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और फिर इस वीडियो में भी बहुत कमाल की चीज़ें हैं आप लोगों के सीखने के लिए, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। चलो मान लिया, ओ यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, सेंटेंस है यहाँ से। इसने बोला है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब ये ऐसा वैसा मतलब मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाल जो हम ये बोल रहे हैं ना, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, ऐरा गैरा नहीं हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रिफ रैफ। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, सो सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब यहाँ पर होने की अवस्था की बात चल रही है। इसमें कोई ना एक्शन है ना कोई पोजेशन है, सिर्फ एक होने की अवस्था है। सो आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल। तो ऐसे सेंटेंसेस में अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर लगता है, पास्ट का है तो वॉज वर लगता है, फ्यूचर का है तो विल बी का यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर यूज़ करा एम। सो आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तुम्हें ये बात कई बार बता चुकी हूँ। अब कोई चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, या है, ये है, ये सारी जो टर्म्स होती हैं इन सब में हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव का। हैज़ हैव का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। क्योंकि सेंटेंस ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है, उसका हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। तो यहाँ पर आया सब्जेक्ट मैं, आए, हेल्पिंग वर्ब हैव, एक्शन आया बताना, टेल। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। सो आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स, कि मैं ये बात तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। सो आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स, कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। मदद के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। ठीक है, प्रेटेक्स्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बहाने। ठीक, ये टर्म भी ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुकी है और बहुत ही यूजफुल टर्म है, प्रेटेक्स्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो मदद के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं। आई हैव सेड दिस थिंग मैनी टाइम, कि जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं तो वो सेंटेंस जो शुरू होता है डू नॉट से शुरू होता है। और अगर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो वो सेंटेंस उस एक्शन से शुरू होगा जो हम उसको करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसने कहा मदद के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। तो डू नॉट से शुरू होगा, क्या मत करो? कोशिश मत करो। सो डोंट ट्राई। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा शुरू ऐसे हुआ, डोंट ट्राई टू कम नियर टू मी। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू कम नियर टू मी ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग। सो ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बहाने। तो यहाँ पर इसने बोला ऑन दी प्रेटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग डोंट ट्राई टू कम नियर टू मी, कि मदद करने के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। अब इसने बोला चलो मान लिया तुम मुझे पसंद नहीं करते। इस चीज़ के लिए जैसे हम मैथ्स में भी करते हैं ना, आपने जब मैथ पढ़ी होगी तब भी आप लोग यही चीज़ करते होगे, चलो मान लिया, लेट्स अज्यूम, लेट्स से। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता होगी उनके लिए मैंने ग्रीन कर दिया है ये, कि जिनको नहीं पता, जिन्होंने यूज़ नहीं किया, तो चलो मान लिया। ठीक, ओके, लेट्स अज्यूम या फिर लेट्स से, कि मान लिया कि उसके पास ये है, मान लिया कि चलो वो है। तो इसमें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लेट्स। तो लेट्स का जो यूज़ होता है लेट अस होता है। ये बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लेट एपॉस्ट्रोफी एस जो है ये लेट इज है, नहीं, ये लेट अस होता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में लेट्स बोल देते हैं। सो लेट्स का मतलब होता है कि चलो ये करते हैं, चलो लेट्स के आगे कोई एक्शन अगर है तो चलो वो एक्शन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसने कहा लेट्स से, चलो मान लेते हैं।
चलो कहते हैं, चलो मानते हैं तुम मुझे पसंद नहीं करती, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया तुम, यू, हेल्पिंग वर्ब बाई डू, साथ में आया नॉट, एक्शन आया पसंद करना, यू डू नॉट लाइक मी। तो इसने कहा लेट से, चलो मान लेते हैं यू डोंट लाइक मी, कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। क्या तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी की थी? तो क्या तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी की थी? ठीक। अब इस सेंटेंस को कायदे में देखो तो ये सेंटेंस हिंदी में मैंने गलत बोला है, ठीक है, क्योंकि देखो शादी की थी, अब शादी टूटी थोड़ी नहीं है, शादी की है। तो क्या तुमने मुझसे, ओहो, ठीक, तो क्या तुमने मुझसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए शादी की है, या फिर क्या तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी की है, ये हमारा यूज़ आएगा। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा। आज मैं वीडियो बनाते बनाते अपना डेटा ही बंद करना भूल गया। ऑल्दो मैं अपना डेटा बंद कर देता हूँ, मुझे पता होता है कि कोई कॉल, मैसेज, नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आता है तो वो स्क्रीन पर आ जाती है और वो चीज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। चलो, तो हम यहाँ पर सेंटेंस है, चलो मान लिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेट्स यू डोंट लाइक मी, तो क्या तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने मुझसे शादी की है? तो सेंटेंस ये होना चाहिए था कि क्या तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर शादी की है, ना कि थी। तो सेंटेंस अगर है का है, क्योंकि पास्ट में जो काम किया उसका असर अभी भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए था। लेकिन स्पोकन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में बहुत गोचीबाजी चलती है, बहुत चलती है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस बना दिया, डिड यू मैरी मी, क्या तुमने मुझसे शादी की, डिड यू मैरी मी टू रून माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। सो डिड यू मैरी मी टू रून माई लाइफ, ठीक, डिड यू मैरी मी टू रून माई लाइफ, ठीक। और यहाँ पर अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना है तो हैव यू मैरिड, हैव यू मैरिड का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसने कहा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, मतलब मैं नहीं चाहती थी इतनी जल्दी शादी करना, तो मैं इतनी जल्दी शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तो देखो नेवर, समटाइम, जस्ट, ऑलवेज, ये जो टर्म्स होती हैं, ये जो सारी टर्म्स हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, ये टर्म्स हमारी एक्शन से पहले ही लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन से पहले कहाँ लगेगा? नेवर, वांटेड से पहले। सो आई नेवर वांटेड, आई वांटेड मैं चाहती थी, मैं कभी नहीं चाहती थी, आई नेवर वांटेड। सो आई नेवर वांटेड शादी करना। अब यहाँ पर देखो शादी करना, नानी ने का एक सेंस आया और सबको ये चीज़ लगती है कि अब नानी ने का आया है तो आईएनजी लगेगा, लेकिन बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप में टू को लेकर चलते हैं ऑलरेडी, जैसे वांट टू, लाइक टू, हैव टू, ये जो टर्म्स होती हैं ये अपने आप में टू को लेकर चलते हैं। अब देखो टू के बाद आईएनजी ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड, ठीक। तो क्योंकि शादी करना नानी ने का सेंस है लेकिन टू लगा हुआ है, तो इसमें आपको आईएनजी नहीं लगानी है। अगर ऐसा कोई टर्म नहीं है, एक्शन नहीं है जिसमें टू हो, तो वहाँ पर आप आईएनजी लगा सकते हो, ठीक है। कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये भी सही है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये भी सही है, ठीक है। सो मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, आई नेवर वॉन्टेड टू गेट मैरिड सो अर्ली। शादी के लिए तुम उतावले थे, मैं नहीं, शादी के लिए तुम उतावले थे, मैं नहीं। अब देखो उतावला होना, इसको हम बोलते हैं समवन इज ईगर टू समथिंग, कि कोई किसी चीज़ के लिए उतावला है तो वहाँ पर ईगर टू का यूज़ किया जाता है। तो इसने यहाँ पर सेंटेंस बोला यू वर ईगर टू गेट मैरिड, कि भाई शादी करने के लिए तुम उतावले थे। सो यू वर ईगर टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए तुम उतावले थे, नॉट मी, ठीक। पास्ट के सिंपल फॉर्म में ही ये सेंटेंस गया है, ठीक। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, तुम उतावले थे, तुम इस कंडीशन में थे। सो यू वर ईगर, तुम उतावले थे, सो यू वर ईगर टू गेट मैरिड नॉट बी, कि शादी करने के लिए तुम उतावले थे, मैं नहीं। मैं जी भरकर मजा करना चाहती थी, ओहो हो, ठीक। यहाँ पर एक टर्म होती है हर्ट्स कंटेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है दिल खोलकर, जी भर के, इसका इसमें यूज़ होता है। सो अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या आया? मैं जी भरकर मजा करना चाहती थी। अब ये सेंटेंस भी चाहती में चला गया, ठीक है, मजा करना। अब यहाँ पर देखो वांट टू एंजॉय, अगर वांट टू ना होता तो एंजॉय में आईएनजी लगा सकते थे, ठीक है, कि मुझे मजा करना पसंद है, आई लाइक एंजॉइंग,
ठीक, या फिर आई लाइक टू एन्जॉय। सो मैं जी भरकर मज़ा करना चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ आई डिड वॉन्ट टू एन्जॉय। अब जो डिड है वो वॉन्ट के अंदर छुपा और वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म बन गई वॉन्टेड। सो आई वॉन्टेड टू एन्जॉय, मैं मज़ा करना चाहती थी, एन्जॉय करना चाहती थी माई हार्ट्स कॉन्टेंट। ठीक है, जी भरकर। सो आई वॉन्टेड टू एन्जॉय माई हार्ट्स कॉन्टेंट, कि मैं जी भरकर मज़ा करना चाहती थी। इसमें एक छोटी सी गलती है, मुझे वही लगा पढ़ते पढ़ते, यहाँ पर एन्जॉय के बाद टू भी आएगा। आई वॉन्टेड टू एन्जॉय टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। ठीक, छोटी सी मिस्टेक है लेकिन हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। तो वो पढ़ते पढ़ते ही मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने कहा इसमें कुछ तो मिसिंग है। तो अभी जब हमने देखा तो एन्जॉय के बाद भी टू आएगा। सो आई वॉन्टेड टू एन्जॉय टू माई हार्ट कॉन्टेंट, कि मैं दिल खोल कर मज़ा करना चाहती थी। तुम इस रिश्ते को क्या कहोगी? अब ये कह रहा है कि तुम इस रिश्ते को क्या कहोगी। ध्यान से देखना, ना तो ये फ्यूचर में इससे पूछ रहा है, ये फ्यूचर के लिए इससे पूछ नहीं रहा है कि तुम फ्यूचर में इस रिश्ते को क्या कहोगी। नहीं, यहाँ पर एक सामने वाले का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रही है कि तुम इसके बारे में क्या बोलोगे, तुम इसके बारे में क्या सोचोगे, कि तो तुम इस रिश्ते को क्या कहोगी। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर ये गागी गे का यूज़ हो गया लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर के ना हो, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, ना कि विल का। जैसे एक सेंटेंस ये होता है जो कि बहुत कॉमन है, मैंने आपको बोला कि आपने शुभम को क्यों थप्पड़ मारा, और आपने मुझे बोला कि सर मैं क्यों मारूंगा थप्पड़ भला उसको, तो मैं क्यों मारूंगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा और तुमने बोला सर मैं क्यों मारूंगा, तो हालांकि सेंटेंस कायदे में सही ये हुआ सर मैंने उसे भला क्यों मारा होगा, तो आप यहाँ पास्ट की बात करते हो। ऐसे सेंटेंसेस में वुड का यूज़ आता है। तो इसने जब बोला कि तुम इस रिश्ते को क्या कहोगी, यहाँ पर इसका पर्सपेक्टिव जानने का कोशिश की जा रही है, तो इस सेंटेंस में भी विल का यूज़ नहीं होता है, वुड का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या तुम ये करोगे? मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ और मैं वहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ। सो वुड यू डू दैट? ठीक है, सो जहाँ पर हम पर्सपेक्टिव जानने में भी गागी गे का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है। कि अगर मैं आपको किसी सिचुएशन में फंसा दूँ, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दूँ कि देखो अगर ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, तो तुम क्या करोगे? सो व्हाट वुड यू डू? तो यहाँ पर भी व्हाट वुड यू कॉल दिस रिलेशनशिप, तुम इस रिश्ते को क्या कहोगी? तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं, बात करना तो दूर। ठीक है, सो बात करना तो दूर, तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा कि तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। देखती भी, तो देखने के साथ भी का यूज़ हुआ। मैंने आपको भी वाली वीडियो में, जो दूसरे चैनल पे मैंने अपनी वीडियो डाली है, त्रिवेश गुप्ता नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उस पर जो मैंने वीडियो डाली है, मैंने वहाँ क्लियरली बताया है कि जहाँ भी का सेंस आ जाए वहाँ पर आप ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन, ईदर इनका यूज़ कर सकते हो। सो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं, बात करना तो दूर। तो यहाँ पर देखती के बाद भी आ रहा है, तो इंग्लिश में इवन देखती से मतलब लुक से पहले आएगा। सो यू डोंट इवन लुक एट मी, कि तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं, बात करना तो दूर। तो लेट अलोन का यूज़ करते हैं कि बात करना तो छोड़ो। सो लेट अलोन टॉक। ठीक है, यू डोंट इवन लुक एट मी, तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सिंपल सा सेंटेंस है, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। इफ आ गया तुम जिंदा रहना चाहते हो, यू आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। सो यू डू वांट टू। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो है चाहना, जिंदा रहना नहीं है, चाहना एक्शन है। सो इफ़ यू वांट टू स्टे अलाइव, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, डू एज आई से। अब ये सेंटेंस जो छोटा सा है यहाँ पर है, जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पर करो, तो सेंटेंस है करो। सो डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ। एज की जगह ब्लैक का भी यूज़ कर सकते हो। वरना मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा, ये बात चल रही है फ्यूचर की। वरना मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा। वरना के लिए आप अदरवाइज भी लगा सकते हो और एल्स का यूज़ भी कर सकते हो। और एल्स या अदरवाइज, फ्यूचर में मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा। सो आई विल नॉट हैव, पोजेशन की बात चल रही है, विल के साथ हैव का यूज़ होगा। आई विल नॉट हैव।
ठीक है। तो विल और नॉट को मर्ज करके वोंट बोल सकते हो, सो आई वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। या फिर आप इसको कॉन्टिन्यूस में भी बोल सकते हो कि मेरे पास कोई और चारा नहीं बच रहा होगा, आई विल नॉट बी हैविंग एनी अदर ऑप्शन, इसको हम ऐसे बोलेंगे। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वरना मेरे पास कोई और चारा नहीं होगा, और एल्स आई वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।